नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप BRIB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से BA BSc और BCom सत्र 2024 से 28 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और उसके आधार पे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था और आप वेट कर रहे थे कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी छात्र 2024 से 28 में अपना आवेदन फॉर्म भरे हैं नामांकन के लिए, उन सभी का सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा और साथ में आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है और अब तक कितने छात्रों का नामांकन जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर हुआ है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट बताते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है 17 और 18 जून को जारी होगी दूसरी मेगा सूची, 19 से 21 तक नामांकन। कहा गया कि स्नातक में 64,473 स्टूडेंट का नामांकन, पोर्टल पे किया अपडेट। अब यहाँ पे देखिए कहा गया कॉलेजों को नामांकित छात्रों का डेटा अपडेट करने को दिया था मौका। वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर में देखेंगे कहा गया कि BRABU के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक सत्र 2024 से 28 में नामांकन के लिए पहली मेगा सूची के आधार पर चयनित विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही। 15 जून को नामांकन के लिए आखिरी तिथि थी। ऐसे में सुबह से ही काउंटर पर विद्यार्थियों की कतार लगी रही। कॉलेज की ओर से BB को जो आंकड़ा उपलब्ध कराया गया उसके अनुसार 64,473 छात्र छात्राओं ने ही स्नातक में नामांकन लिया है। 1.10 लाख छात्र छात्राओं ने पहली मेगा सूची में कॉलेज आवंटित किया गया था। BB की ओर से बताया गया कि कॉलेज को एक और मौका दिया गया है कि वे पहली सूची में नामांकित विद्यार्थियों का डाटा रविवार तक हर हाल में BB को उपलब्ध करा दे। इसके बाद 17-18 जून को दूसरी मेगा सूची जारी की जाएगी। वही 19 से 21 के बीच नामांकन लिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज को एक दिन का समय डेटा पोर्टल पर अपडेट करने के लिए दिया जाएगा। तीसरी मेगा सूची 25 जून से पहले जारी हो जाएगी। वही नामांकन के लिए प्रक्रिया हर हाल में इसी महीने में समाप्त हो जाएगी। BB की ओर से बताया गया है कि कॉलेज स्तर से इस बार ऑन स्पॉट नामांकन का विकल्प नहीं मिलेगा। तीसरी सूची के बाद यदि सीटें बचती है तो उसके लिए BB ही सूची जारी करेगा। कॉलेज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर के BB ने यह व्यवस्था की है। कहा गया कि 122 कॉलेजों में नामांकन के लिए हुई है प्रक्रिया। कहा गया कि इस सत्र में BB के 122 कॉलेजों में निर्धारित 1.5 लाख से अधिक सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई है। 1.62 लाख छात्र छात्राओं ने नामांकन के लिए आवेदन किया है। इसमें से 1.10 लाख विद्यार्थियों का नाम पोर्टल पर मेगा सूची में जारी किया गया था। दूर का कॉलेज आवंटित करने की शिकायत की। कहा गया कि पहले मेगा सूची में दूर का कॉलेज आवंटित करने की शिकायत की है। BB की ओर से किए गए शिकायत में छात्रों ने कहा है कि उसने MDS कॉलेज का विकल्प दिया था, लेकिन उसे LP शाही कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। इस पर BB की ओर से कहा गया कि आवंटित कॉलेज में छात्र नामांकन करा ले, बाद में पढ़ाई के लिए उसे प्रीमियर कॉलेज में स्वीकृति दिलाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कहा गया कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क। कहा गया कि BRABU में ऑनलाइन भुगतान के दौरान अतिरिक्त राशि लेने व BB के खाते से राशि विलम्ब में भेजने के मामला बदलाव होगा। निजी पेमेंट गेटवे की जगह BB का SBI के साथ करार होगा। इस दिशा में BB ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसको लेकर के SBI के वरीय पदाधिकारी के साथ बातचीत चल रही है। शीघ्र ही SBI का पेमेंट गेटवे काम करने लगेगा। इससे विद्यार्थी व BB दोनों को लाभ होगा। वर्तमान में कार्य कर रहे कंपनी विद्यार्थियों से ऑनलाइन भुगतान के दौरान गेटवे चार्ज के रूप में 30 से 60 रुपये तक अतिरिक्त वसूलती है। इससे करोड़ों रुपये की कमाई कर रही है। वही सबसे परेशानी वाली बात यह होती है जब पेमेंट कटने के बाद आवेदन में भुगतान की स्थिति के सामने का कॉलम खाली हो जाता है। इससे ट्रैकिंग भी स्तर तक नहीं हो पाती है। ऐसे में विद्यार्थियों को दोबारा भुगतान करना पड़ जाता है। इस समस्या को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। BB इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। पेमेंट गेटवे कंपनी विद्यार्थियों से ऑनलाइन पैसा लेकर के उसे एक सप्ताह के बाद BB के खाते में भेजती थी। इसकी वजह से BB के करोड़ों रुपये का ब्याज कंपनी को मिल जाता था। वह इस अवधि में विद्यार्थियों को स्टेटस नहीं दिखाता था। इसे परेशानी को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। BB की ओर से बताया गया कि SBI से करार हो जाने के बाद पेमेंट स्टेटस भी दिखेगा और BB के खाते में उसी दिन राशि आ जाएगी। यह व्यवस्था शीघ्र ही लागू हो जाएगी। तो आप सभी छात्र समझ गए होंगे कि अब तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पे स्नातक में 64,473 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है और आप जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उन सभी का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। वो 17 या 18 को किया जाएगा। तो 18 तक जो है कॉलेज बंद है, तो 18 को ही आपका जो है
या 19 को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझे होंगे। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।